नहीं। जी मैडम। हरे कृष्णा। फिर से स्वागत करती हूँ आपका भगवत गीता के 18 दिन के जो हमारा ये सेशन है, इसमें 38 बैच हम लोग रन कर रहे हैं इस समय इस्कॉन बेंगलुरु से। आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चल रहा है ये। मेरा नाम कामिनी है और हम 18 डेज में इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद ये है कि आप सब लोग हम सब के साथ चल के, जितने भी लोग आज कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी डिवोटीज आज कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब डे वन में जो आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, एक उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोग अंत तक जाएंगे और भगवत गीता को समझेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ही हमारे लिए नहीं है, या हमें समझ में नहीं आएगा, या कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या है ये, क्या इतना क्या करना है हमें जान के। लेकिन जब आप लोग धीरे 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 बने रहोगे ना इसमें, तो आप क्या देखोगे कि भगवत गीता आपको ऐसी लगेगी जैसे सच में ही आपके लिए ही थी, और आप वो कैरेक्टर हो, वहां अर्जुन नहीं बैठे हुए हैं, वहां आप बैठे हुए हो। आपको ये फील होगा कि आप बैठे हुए हो और भगवान श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। तो जब आपको ये फील होगा ना, रियलिटी है, उस समय भगवत गीता आपके जीवन में एकदम एंटर हो जाएगी, और आप ये सोच समझ भी नहीं पाओगे कि इस प्रकार से प्रभु ने कृपा कर दी और आपने इतनी सुंदर तरीके से भगवत गीता का जो मैसेज है उसको समझ लिया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अंत तक बने रहेंगे और कनेक्ट रहेंगे और इस संदेश को समझने का प्रयास करेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, हम अपना आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हमारा डे 1 है। तो हम लोग यहाँ पे अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, चैप्टर 1 से इसको शुरू करेंगे। बेसिकली क्या है आज के चैप्टर में, हम यहाँ टोटल ये समझिए कि एक तरीके से सेटिंग ऑफ सीन इसे बोला जाता है, कि यहाँ पे ना सब चीजें एक तरीके से जो युद्ध होने वाला है, वो युद्ध के टाइम पे जो डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ दिया जाएगा, और भगवत गीता कैसे अभी आने वाली है ना, भगवान कैसे भगवत गीता को बोलने वाले हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। यहाँ सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। और सब कुछ सेट होके कल से भगवान भगवत गीता, मतलब भगवत गीता तो एक्चुअली आज से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन एंट्री जो भगवान श्री कृष्ण की होगी वो कल के चैप्टर में होगी। तो क्रेज बनाए रखिएगा कल के लिए भी, और आज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ एक ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें हम जानेंगे कि भगवत गीता का अवतरण होने से पहले किस किस तरीके से सीन था वहां पे, कैसे ये भगवत गीता हमारे पास आई। तो शुरू करेंगे इस अध्याय को। दो चीजें और हैं। एक तो अगर आपके बीच में कोई डाउट आते हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा उसको होल्ड कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। उस सेशन को करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम क्या करेंगे, हम लास्ट में ले लेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो पूछने हैं, आप हैंड रेज करेंगे, डिजिटल हैंड आपके पास यहाँ पे है, आप उसको रेज करेंगे तो हम लोग नंबर वाइज आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और कॉपरेशन के साथ हम आगे चलेंगे और बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण का संदेश अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। हरे कृष्णा। कुछ भी भगवत गीता के बारे में बोलने से पहले या जानने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जानना होगा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? कौन है स्वामी प्रभुपाद? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, है ना। कृष्ण भावना अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संगठन की शिक्षाओं पर आधारित है। ये कौन है? हमारे फाउंडर आचार्य। फाउंडर आचार्य मतलब जिनकी सबसे पहले हमारे आचार्य, जिन्होंने सारा कुछ यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए सेट किया है, डिजाइन किया है। स्कॉन को जिस पोजीशन में स्कॉन आज है उसको एस्टेब्लिश करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हैं। उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जो उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षाएं दी हैं, उनके बनाए हुए एक एक नियम के ऊपर स्कॉन चलता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुगठित तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के बताई हुई शिक्षाओं पे, उनके बनाए हुए नियमों पे कौन चल रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके सबसे पहले गुरु जो हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मतलब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि भगवत गीता हम लोगों के जीवन में इतनी आसानी से, इतने सुंदर तरीके से आ पाती। कारण बताती हूँ
कि अभी तक आप सबके यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ भगवत गीता होती है ना, कुछ लोगों के यहाँ तो 10-10 साल से रखी होती है, लेकिन हम उसको कभी पढ़ते नहीं है, है ना। रखा है, पढ़ लिया तो समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी ने उसको इतना इजी कर दिया, इतने इजीली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नरेट कर दिया, इतना सुंदर, इतना सादा, सीधा सादा बना दिया कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं हमको समझ में आ जाएगा। उन्होंने वो पद्धति हमें दे दी कि हमें कैसे इसे समझना है और कैसे इसे आगे समझाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी को तो जितनी बार धन्यवाद करा जाएगा उतना ही ज्यादा कम है, क्योंकि उनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता हमारे जीवन में आ पाई है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। चलिए आगे जानते हैं। अभी जब हम प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रभुपाद जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था, है ना। बचपन से उन्हें भक्ति में माहौल मिला, है ना। माता पिता बहुत ही ज्यादा अच्छे भगवान के भक्त थे। तो जब एक ऐसा परिवार में जन्म मिलता है, आगे आगे आप समझोगे भी कि ये जो जन्म होता है बहुत दुर्लभ होता है, और इतना सुंदर जन्म मिलना मतलब तो प्रभु की कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, भगवान के जो बहुत सुंदर भक्त होते हैं ना, उनके संग ही ऐसा होता है। वो हमारे यहाँ ये जन्म नहीं होता एक्चुअली, इनका ना एक तरीके से अवतरण होता है कि वो यहाँ आते हैं, भगवान की सेवा कार्य में लगते हैं, हम लोगों को एक दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे हमें भगवान की बातों को सुनना है, समझना है और फिर से उस धाम वापस जाना है। वो स्पेशल टास्क होता है जिसके लिए भगवान अपने पार्षद जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और वो गुरु के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वही कुछ रहा श्रील प्रभुपाद जी के संग। बहुत बचपन में, बहुत छोटी सी एज में, इतना सुंदर परिवार था, इतने अच्छे से सब चीजें वो ग्रहण कर रहे थे, तो बहुत छोटी सी एज में मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा निकालनी है। तो बहुत सुंदर, आप ये चित्र भी देख रहे हो, उन्होंने वहां उनके पिताजी ने आयोजन करा और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वो रथ यात्रा निकाली। धीरे धीरे जब बड़े हुए, मतलब वो आप कह लीजिए संस्कार तो शुरू से ही मिलते जा रहे थे, वो सीखते जा रहे थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनका जो मीटिंग हुई किनसे हुई, उनके गुरु से हुई। उनके गुरु कौन? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, है ना। उनके साथ वो मिले, उनके साथ मिलने से उनका जो जीवन का उद्देश्य था ना, वो एक तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया जब गुरु ने ये आदेश दे दिया कि आपको जाना है और जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है श्री भगवान श्री कृष्ण के नाम का, भगवत गीता का। आपको वहां से प्रचार करना है, ठीक है। और वहां से प्रचार करेंगे और इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो गुरु का आदेश तो बहुत यंग एज में मिल गया था, लेकिन यंग एज में मिलने के बाद भी बहुत सारी उलझने उनके साथ थी कि वो वहां से, मतलब प्रभुपाद जी बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करते हुए, इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो उस आदेश को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती गई, लोकल लेवल पे उसको कर रहे थे, सारी चीजें मैनेज कर रहे थे, जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो एक समय पर उनको ध्यान आया कि मैंने अपने गुरु का आदेश जो है वो पालन नहीं करा है, तो अभी मुझे जाना है। और जब ये जाने वाला टास्क उन्होंने अपने लिए लिया तो पता है एज कितनी हो रही थी? लगभग 70s की एज थी। 70s की एज में उन्होंने क्या सोचा, ये 1965 की बात है, 1965 में उन्होंने क्या सोचा कि मुझे जाना है और मैं जाऊंगा। तो जाने के लिए प्रभुपाद जी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो जाएंगे कैसे? यूएस जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट एयर टिकट तो चाहिए ही ना, जिससे आप कनेक्ट मतलब फ्लाई करेंगे और जाएंगे। तो वो तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, बहुत महंगे भी टिकट होते थे। अभी तो सब चीजें इजी गोइंग हो गई हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है ना। आपके पास क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, आपके पास मतलब ईएमआई फैसिलिटीज होती हैं, तब वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल नहीं होता था। बहुत ही बड़ी बात होती कोई यूएस चला गया। उनकी एक शिष्या थी, उन्होंने, उनका कार्गो शिप का बिजनेस था, उन्होंने क्या करा, उनसे बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है और आप मुझे अलाउ कीजिए। अब प्रभुपाद जी की एज देखिए, वो भी कार्गो शिप, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, इसमें तो सामान जाता है, आप कैसे जाएंगे, फैसिलिटीज ही नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। प्रभुपाद जी ने 2-3 बार बोला तो वो मान गई और उन्होंने प्रभुपाद जी को अलाउड कर दिया कि आप जाइए। और वो फिर कार्गो शिप के थ्रू यूएस पहुंचे, ठीक है। जब वहां पहुंचे तो ना रहने के लिए कुछ, ना मतलब कोई जगह, कोई खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही चले गए अपना थोड़ा सा सामान लेके। हालांकि जाने से पहले उनको शिप पे 2 बार अटैक आए और उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन के बाद भी भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरी रक्षा करी है, आपने मुझे बचाया, और मेरे गुरु का आदेश पूरा करने के लिए जो मुझे ये जीवन दान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान उन्हें पूरी शक्ति दे रहे हैं कि तुम उठो और अपने गुरु का कार्य पूरा करो। तो प्रभुपाद जी जब वहां पहुंचे तो कोई सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि फेवरेबल हो। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था हिप्पीज का। प्रभुपाद जी ने वहीं पे जाके अपना कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया।
वो जो हिपीज थे वो मतलब बेसिकली खाना पीना फालतू, मतलब ये समझ लीजिए कि उनका मतलब आचरण बहुत अलग तरीके का था। वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में सब चीजें थोड़ा हमारे भारतीय संस्कृति से अलग तो होती ही हैं, तो बहुत ही अलग तरीके का था सब कुछ। तो प्रभुपाद जी को, हालांकि प्रभुपाद जी तो संत हैं एक तरीके से, है ना, तो वो तो कहते हैं ना कि जो जहां वो वहां रहते, जहां रहते हैं भक्तगण, जहां रहते हैं वही वृंदावन बना देते हैं। और ये प्रभुपाद जी का ही कथन है, प्रभुपाद जी ने खुद ही इसको प्रूव किया हुआ है। वो वहां गए और हिप्पीज जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हर तरीके के भोग में वहां पे लगे हुए थे, उन लोगों ने क्या करा, प्रभुपाद जी के एक तरीके से कीर्तन को ज्वाइन करना शुरू करा। धीरे 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 वो सभी लोग कन्वर्ट हो गए और भगवान के सुंदर भक्त बन गए। प्रभुपाद जी के प्रसादम का और कीर्तन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि सभी लोग भगवान के भक्त बन गए और भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व हो गए। तो 1966 में प्रभुपाद जी ने वहां पर ही इस्कॉन की स्थापना करी, और उस दिन से वो स्थापना जब हुई, तब से आज तक इस्कॉन का जो इस्कॉन रूपी जो ये वृक्ष है बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहा है, बहुत सुंदर तरीके से फल फूल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ज्यादा कृपा है कि हम सब लोग इसमें जुड़ गए हैं और हम सब लोग भगवान की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने यही नहीं करा, उन्होंने वहां पे बुक्स भी मतलब बेसिकली क्या करा, हम लोगों के लिए केवल वहां तक ही लिमिट नहीं करी, वो अपनी जितनी भी नॉलेज थी वो सबको शेयर कर दिया बुक्स के माध्यम से। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जब अभी जैसे अभी नहीं है प्रभुपाद जी, तो क्या कहते हैं कि मैं कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी किताबों के माध्यम से क्या रहूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा। जब भी आप कोई भी श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है वो सामने से आपसे बात कर रहे हैं, वो बैठे हैं वहां पे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक फीलिंग है जिसको आप तब फील कर पाओगे जब मन में वो भाव ला पाओगे कि वो हमारे गुरु हैं। बहुत लंबी जर्नी है, आज से शुरू हुई है, बहुत आगे तक हमें चल के जाना है। तो धीरे धीरे चलेंगे और समझेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना सुंदर भक्ति का ये जो सागर है वो हमें दे दिया है, कितना सुंदर हमें सब कुछ दिया है कि हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी जो ये आप प्रोग्राम चल रहा है हमारा ऑनलाइन भगवत गीता का 18 डेज का, ये हमारे अर्श विग्रह है इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के, वहां से हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने इस जो हमारा 18 डेज का कोर्स है उसको शुरू करते हैं। इस्कॉन मैंगलुरु जो है वो वहां पे वहां के प्रेसिडेंट नाम निश्चलदास प्रभु जी बीटेक से बीटेक है आईआईटी कानपुर से। और मतलब ये देखिए कि स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया। भगवान की भक्ति और प्रेम इतने सुंदर तरीके से उनके जीवन में आया कि उन्होंने अपना आईआईटी करने के बाद भी जो करियर था उसको ड्रॉप कर दिया और भगवान की भक्ति सेवा में लग गए। 30 वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस भक्ति का प्रभुपाद जी को है, आप ये सोचिए प्रभु जी को है, और कितनी सुंदर तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर दिया कृष्ण के लिए। और हम सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया कि हम आज कनेक्ट हो पा रहे हैं, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, आप लोगों से मैं बात कर पा रही हूँ। तो हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए, स्पेशल थैंक्स देना चाहिए एनएनडी प्रभु जी को। नाम निश्चलदास प्रभु जी को हम एनएनडी प्रभु जी बोलते हैं, आप सब भी एनएनडी प्रभु जी बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे जीवन में कृष्ण को लेके आया है। तो श्री प्रभुपाद जी को भी धन्यवाद और एनएनडी प्रभु जी को भी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी के चरणों में, ताकि हम सब लोग कृष्ण से जुड़ जाएं। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसका लाभ वो डायरेक्टली हमें दे रहे हैं। कृष्ण भगवान की कृपा हमें मिल रही है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, एनएनडी प्रभु जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे सुंदर जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता को जब शुरू करते हैं तो भगवत गीता को जानने से पहले उसके महात्म्य का वर्णन करना बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये, है ना। भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है और पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम जैसे इसकी शुरुआत ही प्रभुपाद जी ने तो यूएस से करी थी, लेकिन आप ये देखिए कि पूरा जो विश्व है आज एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है भगवत गीता की वजह से। सभी लोग भगवत गीता से कनेक्ट हो गए हैं। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन तरोताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। और ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो इतने विद्वान व्यक्ति, वो क्या कहते हैं कि बहुत सुंदर है ना भगवत गीता। एक
गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तो गीता इतना आसान नहीं है जिसको 1 ही मिनट में समझ लिया जाए, लेकिन प्रयास अगर सुंदर हो तो भगवान भक्ति और कृपा करते हैं, भक्ति देते हैं और कृपा करते हैं, और क्या होता है कि हमारे हृदय में गीता का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। तो 1 वर्ष का समय लगेगा पूरी तरीके से सब कुछ समझने के लिए। 18 दिनों में हम क्या करेंगे? हम 18 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम कृष्ण और अर्जुन के बीच जो विचारों का प्रवाह है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। आप तैयार हो जाओगे जब गीता की डीप नॉलेज की बात आएगी, तो आप समझ जाओगे, है ना। अभी क्या करेंगे? हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे। 18 डेज में हम क्या करेंगे? ओवरव्यू लेंगे, है ना, जिससे हमें समझ में आ जाएगा चैप्टर कौन से हैं, किस चैप्टर में क्या हुआ था, क्या इंट्रोडक्शन था, क्या चीजें थी, कैरेक्टर्स क्या थे, कॉन्सेप्ट क्या था, वो सब कुछ आप जान जाएंगे। बहुत सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगी कि इसको आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो अर्जुन को की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। बेसिकली क्या है, अभी आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जुन जो है वो इतने मूर्ख थे कि वो धनुष रख देंगे अपना और आंसू बहाने लगेंगे और कहेंगे कि नहीं कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना? कौन? बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन इतने सुंदर योद्धा, इतने मतलब वीर योद्धा, वो धनुष रखेंगे भला? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसे क्या समझना है? इसे कृष्ण की व्यवस्था यानी कि भगवान की माया समझना है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को माया द्वारा भ्रमित कर दिया, वरना अर्जुन जैसे धनुर्धर अकेला ही काफी था सब कुछ उद्धार करने के लिए, है ना। तो सब कुछ मेंटेन करने के लिए वहां किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो भ्रम में पड़ते हैं तो इसको क्या करना होगा? इसे कृष्ण भगवान की माया समझना होगा। ठीक है, अर्जुन भगवत गीता के पहले स्पष्ट होता है, फिर भी ये जो भगवत गीता है ये केवल अर्जुन के लिए नहीं। अब अर्जुन, जब अर्जुन को इतना ज्ञान है, अर्जुन एक्चुअली इतने अच्छे योद्धा हैं और उनको वो अच्छा, उनकी बात करो में उन्हें तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है किसी करना पड़े। तो जब वहां किसी और की आवश्यकता युद्ध के लिए नहीं है, तो आप ये बताइए कि अर्जुन को क्या हम मूर्ख समझते हैं कि अर्जुन को भगवत गीता के ज्ञान की भी आवश्यकता है? पता नहीं भगवान ने कितनी बार अर्जुन को पर्सनली सुना दी होगी बैठ के भगवत गीता, है ना। ये गीता किस लिए आई है? ये भगवत गीता भगवान ने हमारे लिए भेजी है, आपके लिए भेजी है, मेरे लिए भेजी है, अर्जुन के लिए नहीं भेजी। अर्जुन कौन है? अर्जुन तो निमित्त मात्र है, यानी कि वो वहां पे खड़े हुए हैं। एक कैरेक्टर होता है ना, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि कोई तो श्रोता होना चाहिए था ना, जो भगवान बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो वहां कोई होना चाहिए था। वहां हम तो थे नहीं उस समय पे, पता नहीं कहाँ क्या बने हुए होंगे उस समय पे हम लोग, है ना। तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को प्लेस कर दिया। अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता हमारे लिए भेज दी ताकि हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, उतार पाए, इसको मान पाए, इसके अनुसार अपना जीवन चला पाए। बहुत ही सुंदर संदेश है भगवत गीता का। धीरे धीरे रस और आनंद आने लग गया ना, तो मन हटेगा नहीं भगवत गीता से बिल्कुल भी आपका। तो गीता के रहस्यवाद यात्रा को शुरू करते हैं। आपका फिर से स्वागत है। 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, बस 1 सेकंड। हरे कृष्णा। तो हमारी यात्रा भी शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले क्या होगा, हम जानेंगे किसके बारे में? गीता के महात्म्य के बारे में। गीता का महात्म्य, सुंदर महात्म्य आदि शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य जी द्वारा वर्णित महात्म्य है। इसका इतना सुंदर वर्णन करा है उन्होंने, इतनी सुंदर तरीके से गीता की एक्सप्लेनेशन दी है कि गीता है क्या, उसकी महिमा को आप यही सुन लीजिए तो आपका मन और भी सुंदर तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोपादमवाप्नोति वैशोकादिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेश का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त धैर्यता चिंताओं से मुक्त है। यानी कि भगवान का आश्रय हमें मिल जाएगा, हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों का फल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम जो भी मतलब हमने पीछे करा है, अभी तो पता नहीं ना किसने क्या कर रखा है, सब कुछ करके फिर भी आज मनुष्य जन्म में बैठे हैं तो भगवान की कृपा है। अभी आप समझ पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ और हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इस सुंदर अध्ययन को के बारे में हम लोग डिस्कशन कर पा रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है। रोज थैंक यू कराया करें भगवान को। भगवान आज का दिन दिया, मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। जिस समय आप सोने जा रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। जिस समय उठे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है, ताकि हम हमारी जो पुरानी गलतियां है ना, उन गलतियों को हम लोग क्या करें, सही कर लें, बैलेंस कर लें और आगे की तरफ बढ़ जाए, है ना। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको समझना होगा। ये जो भगवत गीता आपको बताएगी ना 18 डेज के अंदर, वो आपके जीवन का उद्देश्य आपको समझाएगी। तो वो उद्देश्य को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो हमारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब हमने जो कुछ गलतियां करी हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसारम मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भव सागर क्या है? ये जो संसार है ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है ना, ये दुखों का सागर है, इसे भव सागर कहा जाता है। ये अशाश्वत है, नश्वर है ना। हम यहाँ आज हैं, थोड़े दिन बाद हम मर जाएंगे, है ना। वो थोड़े दिन कल भी हो सकता है, एक क्षण भी हो सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट भी होता है। मैं बोलते बोलते क्या पता मर जाऊं, ये भी हो सकता है ना, अभी आपको सुनाते सुनाते। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ये परमानेंट नहीं है ना, ये बिल्कुल ही थोड़े समय के लिए होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा ना बिल्कुल एक तरीके से परमानेंट हाउस हो गया है, परमानेंट घर हो गया है, और हम यहाँ इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं इस भौतिकता में, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब हम पवित्र भगवत गीता में स्नान करते हैं ना, तो गंगा जल से में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं ना। ऐसे ही जब हम भगवत गीता का स्नान करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं और हम बहुत ही सुंदर एक अपना जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मयो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखमत माध्वनि सता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक मनोयोग एवं श्रवण से पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक, एक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और उसके प्रवचन भगवान ने किया है। तो अभी हमें ना बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ है ना, वेद है ना, 4 वेद है ना, वो सब पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। पुराण है और उपनिषद है, वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने भगवत गीता को पढ़ लिया तो ये क्या है? ये सार है, इसे आप जान गए तो सब कुछ जान जाएंगे। भारत भारत अमृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राग्नि सहस्त्रशतम गीता गंगोदकम पीता पुनर्जन्म न विद्यते। लाभ क्या होगा? जो गंगा जल पीता है वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। देव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता का अमृत, और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। मतलब भगवत गीता इतनी पवित्र है, इतनी सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं सुनाया है। जो भगवत गीता का अमृत चखेगा वो तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वसतु धीभोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये गीतोपनिषद भगवान भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और गाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध को पान करने वाले हैं। मतलब बेसिकली क्या है? भगवत गीता गाय है, भगवान उसका दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन कौन है? वो बछड़ा है। और हम सब क्या करेंगे? मतलब पहले तो ये वैसे तो महान लोगों के लिए है, लेकिन हम सब में भी थोड़ी थोड़ी ना छींटा आ जाएगा उस अमृत का, है ना, तो हम भी उस दूध का पान कर लेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कार्यमपेकम तस्य देवस्य देवा। तो आज के युग में एक शास्त्र, हरे कृष्ण, आज के युग में एक आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक गति के लिए अत्यंत उत्सुक है। सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो
सारे विश्व के लिए एक ईश्वर देव के पुत्र श्री कृष्ण हो, एक मंत्र हो, एक प्रार्थना हो, एक नाम का कीर्तन हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक कार्य हो भगवान की सेवा। अगर संसार इतना सुंदर हो जाएगा ना, अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो गया तो बहुत ही सुंदर। जो प्रयास किसने करा है, श्रील प्रभुपाद जी ने करा है, सबको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करा है। तो क्या कहते हैं, वो इस फेवर में है कि एक ही शास्त्र हो, एक ही भगवान हो, एक ही मंत्र हो, एक ही पूजा हो और एक ही बातों को हमें फॉलो करना हो। तो ये जो यूनिटी है ना, यूनिटी ये बहुत सुंदर तरीके से हमें आगे बढ़ा देगी। चलिए आगे जानते हैं। तो इस महात्म्य को जानने के बाद, यानी कि गीता की महिमा को जानने के बाद, अब हम अपना अध्याय शुरू करेंगे आज का। अर्जुन विसर्ग योग, अर्जुन का योग मिलाप है ना। अर्जुन क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है उसके मन में। तो वो सारा जो डिस्कशन है वो हमारे इस चैप्टर में अभी आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो हम लोग लास्ट में डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। तो आगे से कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ कैरेक्टर्स की जब बात आती है, तो जो भगवत गीता है इसमें 700 श्लोकास है, ठीक है, सभी जानते हैं। ये 18 अध्यायों में बटा हुआ है। अभी ये जो इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहला जो भगवत गीता का श्लोक है वो किनके मुख से बोला जाता है, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के मुख से बोला जाता है। धृतराष्ट्र कौन है, जो महाभारत को कराने वाले एकमात्र कारण थे। इन्होंने, इनके मन में राज्य की इतनी लालसा थी, इतनी लालसा थी कि खुद तो राजा बन नहीं पाए थे पहले, क्योंकि थोड़ा सा इनको नेत्र मतलब बाधित थे ना, उनको दिखाई नहीं देता था, ठीक है। जर्नल वे में बोलेंगे तो अंधे थे। लेकिन इन्होंने अपनी जो मन की कुंठा थी ना, उसको इस तरीके से बड़ा करा कि अपने बच्चे के अंदर, दुर्योधन के अंदर भी इन्होंने वही लालसा पैदा कर दी। और वही लालसा के चक्कर में इन्हें राज्य 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 चाहिए था। जब इनका भाई पांडु एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने राज्य का लालच इनके मन में ऐसा आया कि टेम्परेरी राजा बने, फिर तो राज्य, फिर तो जो राजगद्दी थी तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इनकी वजह से ये सारा का सारा सीन क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर इनके मन में लालच नहीं होता, दुर्योधन की अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं होती, और अगर दुर्योधन की अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं होती तो महाभारत का सीन ही नहीं बनता। एक गलती, एक व्यक्ति की गलती से इतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो समझते हैं, मतलब बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव कैरेक्टर है। और एकमात्र श्लोक बोलेंगे, वो ये श्लोक है जो मैं आपको पढ़ रहा अभी बताने वाली हूँ। भगवत गीता में केवल एक श्लोक बोला है, वो श्लोक यहाँ आता है। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी धृतराष्ट्र से पूछो, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में तुम्हारे और तुम्हारे जो पांडु के पुत्र हैं वो इकट्ठे हुए हैं, किसने गए युद्ध के लिए, तो भाई युद्ध ही करेंगे ना। क्या किया गया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किया जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। ये बताता है कि जो ये धृतराष्ट्र हैं ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध होने वाला है, ये युद्ध कहाँ होने वाला है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब वो जो कुरुक्षेत्र है वो इतना पवित्र स्थान है, उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। स्वर्ग से देवी देवता भी वहां के दर्शन करने के लिए ना आतुर रहते हैं कि कैसे हमें वहां दर्शन मिल जाए, और वहां दर्शन मिल जाए। अभी तो वहां पे उस पवित्र स्थान पे कौन खड़े हैं, भगवान स्वयं खड़े हैं। जहाँ भगवान खड़े हैं वहां पे, और ऊपर पे वो धर्म क्षेत्र भी है, इतना पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि उसको ये डर लग रहा है कि जो मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे मतलब मेरे बेटे, और दूसरों को उन्होंने क्या बोल दिया, अपने बेटे को तो बोलो कुरु, और दूसरों को क्या बोल रहे, पांडु को। तो जबकि सब कौरव थे, है ना, कोई भी अलग नहीं था ना, कुरु थे सब, सब ये कुरु वंश के वंशज थे। लेकिन इनको क्या बोल रहे हैं, उनको उसने क्या करा, अपने भाई के बच्चों को पांडु पुत्र कह के पुकारना शुरू कर दिया। यानी कि उसने क्या कर दिया, उसने एक तरीके से परिवार में दरार डालने की कोशिश कर दी। कहते ना, दूध में नींबू निचोड़ दिया ताकि दूध फट जाए। नींबू निचोड़ने से क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो एक साइड हो जाता है, वेस्ट एक साइड हो जाता है। मेन प्रोडक्ट का क्या होता है, पनीर बनता है, तो उससे आप छेना बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, आप खाते हैं और आनंद लेते हैं। तो वो आनंद कौन लेना चाह रहा था, वो आनंद धृतराष्ट्र लेना चाह रहा था। और वेस्ट किधर की तरफ था, वो जो लिक्विड पानी रह जाता है उसका, वो सब वो किधर देना चाह रहा था, वो सब वो इन्हें देना चाह रहा था, पांडु को।
तो उसने क्या करा, एक तो धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है कहीं मेरे बच्चों पे ऐसे ना पड़ जाए कि वो युद्ध करने से ही मना कर दे। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी कि अगर वहां पर वो गए तो ऐसा ना हो जाए कि जो मेरा प्यारा दुर्योधन है ये कहते नहीं नहीं पिताजी मुझे तो युद्ध ही नहीं करना है, तो मेरा क्या होगा, ये तो राज्य फिर मेरे हाथ से चला जाएगा। उसको डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना सुंदर जो धर्म क्षेत्र है जब भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, ये जो मेरा बेटा है ना इसे ऐसे उखाड़ के ना फेंक दिया जाए जैसे कोई अवांछित पौधे, वीड्स बोलते हैं ना, खरपतवार जो होती है खेतों में जब आप पौधे उगाते हैं गमले में, जब आप कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें फालतू की जितने भी ये ग्रोथ हो जाती है ना, हम क्या करते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उसको डर लग रहा है मेरा जो दुर्योधन है उसे ऐसे ही उखाड़ के कोई फेंक ना दे, वो दुर्योधन मेरा युद्ध कर ले तो इसका मन जो है वो शुद्ध ना हो जाए, कहीं उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना आ जाए। वहां तो स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, कहीं युद्ध करने से मना ही ना कर दे। इतनी चिंता में बैठा हुआ है कि अब क्या हो गया, युद्ध तो फाइनल मैंने यहाँ तक तो सिचुएशन को पहुंचा दिया, युद्ध होना है, पर अब युद्ध हो कहाँ रहा है, युद्ध तो धर्म क्षेत्र में हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा युद्ध करने से मना कर। तो चिंता जो है वो जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। पूछ किससे रहे हैं, सेकंड इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं संजय से। संजय कौन है, उनके सेक्रेटरी हैं जो उनको सारी चीजें नरेट कर रहे हैं। युद्ध का सारा वर्णन संजय ने करा क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, ठीक है, और सुंदर तरीके से नरेट कर रहे हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आवाज स्लो आ रही है आपकी। अभी आ रही है माता जी? जी माता जी। हरे कृष्ण। नहीं तो माता थोड़ा स्लो है अभी भी। अभी भी स्लो है माता जी, अभी ठीक है? जी हाँ माता जी अब ठीक है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। तो क्या कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, माता जी हैंड ओवर कर लीजिए प्लीज। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो बेटा है युद्ध करने से मना कर दे और राज्य मेरे हाथ से फिर से निकल जाए। तो अभी ये समस्या उनको आ रही है। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। दो इंट्रोडक्शन हो गए आपके पास। एक तो इंट्रोडक्शन में कौन आया, धृतराष्ट्र, दूसरे में संजय। संजय उनके सेक्रेटरी जिनके पास दिव्य नेत्र थे और वो वहां से बैठकर ही सब कुछ नरेट कर सकते थे। अभी श्रीला प्रभुपाद जी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या कहते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई थी, जो वैदिक युगों से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस श्लोक में स्वयं उपस्थित है। मतलब भगवत गीता कब आई थी, जब स्वयं भगवान वहां थे, तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री किसकी हो गई भाई, अब तो कौन आने वाला है यहाँ, अभी देखिए, अभी जानेंगे तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए ये कौन है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन, तो एंट्री किसकी हो गई, दुर्योधन की। राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द गए, मतलब वो राजा दुर्योधन कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, दुर्योधन को, जो अभी राजा बना ही नहीं है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ये धृतराष्ट्र है उसके मन में तो इच्छा ही है ना मेरा बेटा राजा बन जाए, तो उसने उन्हें पहले ही राजा बना दिया। लो भाई तुम्हारा बेटा राजा, ऐसे कह दिया है ना। और बोला कि वो किसके पास गए, अपने गुरु के पास गए। हे आचार्य, क्या कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित करा है। तो क्या कर रहे हैं ये, अपने गुरु को कमेंट कर रहे हैं, उनको टीज कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। क्या, कैसे कह के कि आप ये देखो, ये जो डिजाइन बना ना, जैसे चक्रव्यूह, जैसे सॉरी व्यू रचना जिसे कहते हैं, ये जो व्यू रचना है यानी कि डिजाइन, जिस 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 एक तरीके से स्टाइल में लोग खड़े हैं, जिस स्टाइल में वो लोग युद्ध करेंगे, ये आपने ही सिखाया था। किसे सिखाया था, द्रुपद के पुत्र। द्रुपद कौन है, आपका दुश्मन। अपने दुश्मन के पुत्र को इतनी सुंदर शिक्षा दे दी कि मेरे अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया और इतना सुंदर डिजाइन बना दिया उसने युद्ध करने के लिए। देख लो इसे, देख लो। वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है दुर्योधन, अपने गुरु को, गुरु का सम्मान मान तो सब खो गया, क्योंकि खुद तो वो अभी ना राजा बन रहा है ना, बनने वाला है ना, तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं रह गई गुरु की। उस गुरु ने इसे भी तो शिक्षा दी थी, भाई तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो कोई कुछ कर सकता है क्या, तुम्हें तो बस राज्य चाहिए, तुम्हें शिक्षा थोड़ना चाहिए थी, तुमने तो बस राज्य के लालच में अपने आप को बड़ा करा है ना। तो वो गुरु को कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, देखो कितना खराब कैरेक्टर है इस दुर्योधन का, कि वो गुरु को भी थैंक यू नहीं बोलना चाहता। अभी शक्ल देखना जरा एक बार इसकी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल आंखें निकलने वाली हैं, इतना गुस्सा और इतना सब कुछ निकाल के, हाय ये क्या हो गया, ये इतना सुंदर डिजाइन बना दिया, तुमने सिखाया था, ऐसे तुमने सिखाया था, ऐसे वाली फीलिंग से बात कर रहा है अपने गुरु से। तो सेकंड इंट्रोडक्शन, एक्चुअली थर्ड आ गया और फोर्थ भी आ गया द्रोणाचार्य जी का। तो मेन जो है धृतराष्ट्र और संजय और दुर्योधन, इन लोग के इंट्रोडक्शन आ गए। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया और दुर्योधन को हर्ष हुआ।
तो पितामह को ऐसा लगा कि दुर्योधन ना पागल सा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, शंख बजा देता हूँ, इसे थोड़ा सा तसल्ली पड़ जाएगी, थोड़ा सा वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। उन्होंने तो शंख इस इच्छा में बजा दिया, लेकिन उनका शंख बजते ही तो क्या हुआ, वहां शंख बजा पितामह का, दूसरी तरफ से देखिए क्या होने वाला है। ततः श्वेत अहरयुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवाश्चव दिव्य शंको प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजा दिए। अभी देखो क्या होता था, पहले शंखनाद जो होता था ना, वो युद्ध को स्टार्ट करने का एक तरीके से अलार्म होता था, है ना। तो जैसे एक सामने की पार्टी कोई युद्ध के लिए शंख बजाएगी, तो दूसरी वाली जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी, वो तुरंत से शंख बजा देगी, तो क्या होगा कि चलो भाई युद्ध शुरू हो गया। अब ये इंडिकेशन होता था। अभी जब पितामह इंडिकेशन दे रहे हैं, उन्हें क्या पता भाई तुम इसको हर्षित कर रहे हो, अपने इसको दुर्योधन को हर्षित कर रहे हो। भगवान तो यही मानेंगे ना, भाई तुमने तो शंख हमारे युद्ध करने के लिए बजाया, उन दोनों ने भी अपने अपने शंख बजा दिए। तो क्या हो गया, एक तरीके से ये युद्ध का ऐलान हो गया। अतः व्यवस्थितान दृष्टा दृष्ट का धृतराष्ट्रान धराष्ट्रान कपि ध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तथा वाक्यम मिदामहा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो अभी जो है ये जो रथ है, इस रथ पर हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगी हुई है, ठीक है। यह हनुमान जी का चिन्ह है, क्योंकि हनुमान जी कौन है, विजय के प्रतीक है ना, बल के प्रतीक है, उनका चिन्ह लगा हुआ है अर्जुन के रथ पर। आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने क्या करा, अपना धनुष उठा लिया, अभी तीर चलाने ही वाला था, बस अभी सीन ना वो स्टार्ट होने ही वाला था, अभी तीर चलना ही है बस, और ऐसे अर्जुन तीर छोड़ेगा और सामने सब धराशायी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अफसोस क्यों, देखिए आगे जानते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अभी युद्ध होने वाला है, अर्जुन ने तीर कंड अपना धनुष बाण उठा लिया है, सब कुछ सेट हो गया है, तीर छोड़ेगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। उससे पहले अर्जुन ने क्या कर दिया, श्री कृष्ण से ये वचन कहे। चलिए जानते हैं क्या वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देखना चाहता हूँ। तो जादू चल गया किसका, श्री कृष्ण का। जिस अर्जुन ने युद्ध के लिए धनुष उठा लिया, उस अर्जुन को धनुष उठाने के बाद भी भगवान ने मोहित कर दिया। और क्या कह रहा है, प्लीज मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो दोनों को देखना है। अभी अभी उसे ना प्रेम आने वाला है, अभी उसे ये देखना है कि सामने कौन कौन खड़े हैं, उसके मन में ये इच्छा आने वाली है। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुरो, शुभचिंतकों को देखा। अभी सब रिश्तेदार उसे दिखाई देने लग गए। तो ना भगवान कृष्णा का जो जादू था वो और स्ट्रांग हो गया। अभी क्या था, अभी तक तो सब दुश्मन दिखाई दे रहे थे, अब क्या दिखाई दे रहे हैं, अरे ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे ताऊ हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे मामा है, पिता, पौत्र, शुभचिंतक है, दोनों तरफ तो मेरे अपने ही खड़े हैं। अरे ये युद्ध किसके संग होने वाला है, ये तो मेरे अपनों के बीच में होने वाला है। ये देखने के बाद क्या कहते हैं अर्जुन जी, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाचा दृष्ट एवं सजना कृष्णा युयुत्सुम सम उपस्थिता सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा क्या है। हो गया? अर्जुन, माता जी प्लीज देखिए, कृपया आप सब लोग अपने माइक म्यूट रखें। माता जी म्यूट कर देंगे उधर से, माता जी कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार हो रहे हैं। फोर्सफुली माता जी कर दीजिए आपको माता करना जी। पड़ेगा म्यूट। जी। माता जी म्यूट आप ऑल कर दीजिए, आपको करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन को क्या रहा, अर्जुन क्या कह रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन के संग सिम्टम्स आ गए, कौन से सिम्टम्स, कि मुझको युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ने वो दिखाना शुरू कर दिया। अर्जुन कह रहा है, अरे मैं तो कांप रहा हूँ, ये तो मेरे अपने हैं, मैंने एक तीर मारा तो ये मर जाएंगे, अब क्या होगा, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे संबंधी हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा। अर्जुन को फीलिंग आने फुल ब्लेड शुरू हो गई है, ठीक है। तो अर्जुन उसी तरीके से यहाँ अब अपनी आगे की स्टोरी चलाएंगे।
हे कृष्ण, इस युद्ध में देखो आ गई बात, अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई इच्छा अच्छाई दिखाई देती है और न ही किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। मतलब क्या कह रहा है, मैं अपने लोगों को मारूंगा तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। भाई अर्जुन से कोई पूछे अब से पहले तुम कहाँ थे, तुम अभी तक भी तो युद्ध करने के लिए तैयार थे, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि भगवान की माया है। अर्जुन युद्ध करना चाहता था, अब क्या कह रहा है, मुझे राज्य सुख की इच्छा नहीं है। नहीं भगवान, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, कह दिया उसने अर्जुन ने। आगे क्या कहते हैं, हे गोविंद। इससे पहले अर्जुन ने भगवान को अच्युत बोला था। अच्युत का मीनिंग होता है जो अपने पद से नहीं गिरते। भगवान का नाम है अच्युत, भगवान को अच्युत कहा जाता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरते, यानी कि भगवान भगवान है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अर्जुन का रथ कौन चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन के बैठे हैं। सारथी बन के बैठे हैं मतलब एक तरीके से उनके सेवक बन गए है ना, भक्तों के सेवक होते हैं भगवान। अर्जुन कौन है, बहुत विशुद्ध भक्त है भगवान के, तो उनकी सेवा करना स्वीकार कर लिया सारथी के रूप में, क्योंकि भगवान को युद्ध तो करना नहीं था, भगवान ने मना कर दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अर्जुन के रथ की सेवा स्वीकार कर ली। और अर्जुन को इतना मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बात है, एक भक्त के सेवक के रूप में वो आ गए। लेकिन अभी यहाँ पे अच्युत कहने का मतलब क्या था कि वो अपने पद से नहीं गिरे। अगर वो उसका रथ भी चला रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, बेशक वो उसका रथ चला रहे हो। लेकिन एक और भी आपने सुनी होगा ना कि जिसके रथ की जो डोरी है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, उसका तो पतन कभी हो ही नहीं सकता। तो वही सेम केस अर्जुन के हाथ में ना, अर्जुन के ऊपर से ये सारी बात निकल के हमारे पास आती है। तो हमें भी अपना क्या करना है, अपना जो रथ है भगवान श्री कृष्ण को सौंपना होगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, दूसरा नाम आ गया मधुसूदन, मधु नामक जो दैत्य था उसका वध करा था भगवान ने, तब से मधुसूदन कहलाए। जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा चतुर पौत्रगण साले अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। अभी मरने के लिए भी तैयार हो गया, भाई ठीक है आ जाओ मुझे मार लो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हे जीवों के पालक, इन सबों के से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, भले ही इनके बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। अभी तीनों लोग भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो वो क्या कहना है कि अपने लोगों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तीनों लोग छोड़ दिए, पृथ्वी छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, सारा सुख छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा है, जब हम कोई चीज अचीव कोई कार्य करते हैं, कुछ अचीवमेंट्स लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने जान पहचान परिचित लोगों को दिखाते हैं, शो करते हैं ना। आप कोई छोटा सा फोन भी खरीदोगे ना, छोटा चलो छोड़ो, आप लोग आईफोन खरीद लेना, है ना। तो अब आप आईफोन खरीदोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले जाके फ्रेंड्स को दिखाओगे, देखो भाई मैंने ये लिया, लेटेस्ट वाला लिया है, सबसे महंगा है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ इंडिया में, है ना, वो वाली वो रहती है ना, देख लो मैंने वहां से मंगाया है। हम ये करते हैं। अभी हम किसे दिखाएंगे, ये तो हम किसी को दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तो कोई रहेगा ही नहीं। तो अर्जुन कह रहा है कि जब मैं ये विक्ट्री मुझे मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा किसे, ये तो सब यहीं मर जाएंगे, तो देखेगा कौन। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं किसे दिखाऊंगा, ये सब मर जाएंगे। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। अर्जुन को दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, परंपरा नष्ट हो जाएगी और शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि जब मेरे परिवार में से सब सब मर जाएंगे तो कौन बचेगा, यहाँ पे बच्चे बचेंगे ना। छोटे बच्चों को सारी शिक्षाएं कौन देगा, वो भी अधर्मी हो जाएंगे, वो भी इनकी तरह हो जाएंगे, तो मेरा तो कुल ही बेकार हो जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अस्तित्व का पतन होने से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, पुरुष बचेंगे नहीं, स्त्रियां जो हैं उनका कोई संरक्षण नहीं कर पाएगा, वृद्ध नहीं बचेंगे, तो होगा क्या कि लोग उनको दूषित कर देंगे। दूषित करने पर अवांछित संतानें होंगी, उन संतानों का तो कोई भविष्य वैसे ही नहीं होगा, मेरा परिवार तो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। संजय उवाच, संजय आ गए, उसकी दुख शोक जो थे वो उसने सब कुछ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सुना दिए। संजय क्या कहते हैं, एव मुक्त अव अर्जुन सांख्ये रतोपस्थिता उपविशत विसर्ज्य शरम चापम शोक संग विग्र मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन अब क्या कह रहा है, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना। वो तो अपना शोक प्रकट करके दुखी होकर एक तरफ बैठ गया। देखो कैसे सर पे हाथ रख रखा ना, हे भगवान मैं किनसे लड़ने जा रहा हूँ, ये तो मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। उसने क्या करा, सब कुछ वहां रख दिया और बैठ गया। अर्जुन ने कौन कौन से कारण दिए युद्ध ना करने के, सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा, मुझे दया आ रही है। फिर अर्जुन ने बोला मुझे इसमें कोई आनंद नहीं दिखाई दे रहा।
फिर अर्जुन ने बोला मुझे इसमें पाप लग रहा है, पाप होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अर्जुन ने क्या बोला, मेरी जो है ना पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर अर्जुन ने बोला कि मैं तो असमंजस में हूँ। ये 5 कारण देकर अर्जुन ने अपना जो था धनुष वो रख दिया और सर पकड़कर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन ने अपना रोल प्ले कर लिया, भगवान की माया चली, भगवान का जादू चला और सुंदर सा मतलब एक दृश्य जो युद्ध का होने वाला था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अर्जुन के शोक में। तो हमने क्या जाना इस अध्याय में, बहुत सुंदर तरीके से हमने जाना कि अलग अलग इंट्रोडक्शन हमने सबके कैरेक्टर्स के देखे। अभी भगवान नहीं आए हैं, भगवान तो कल आएंगे, वो वीआईपी एंट्री है वो कल होगी, अभी नहीं होगी, है ना। तो अभी हम लोगों ने इन सबकी एंट्री देखी, सबकी मेंटेलिटी जानी, सबका ये जाना कि भाई वो किस हिसाब से युद्ध, कौन युद्ध करना चाहता है, कौन बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहा है युद्ध करने के लिए और कौन शोक में आ गया है। हमने भगवत गीता का महात्म्य जाना, है ना, और हमने विशेषता जानी। सबसे पहले हमने श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में जाना और इस्कॉन के बारे में जाना, एनएनडी प्रभु जी के बारे में जाना। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के संग आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था ये यही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने प्रयास करा आपको समझाने का। हम क्या करेंगे, कल हम जब इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे तो इसका छोटा सा रिकैप ले लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज हमारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, माता जी ग्रुप में रेगुलर पोस्ट करा करेंगी, तो आप उससे भी इसको दोबारा से समझ सकते हैं। आपके डाउट्स रहते हैं तो आप नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रार्थना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण हम पर सदैव कृपा करेंगे, श्रील प्रभुपाद हम पर सदैव कृपा करेंगे और हमें इस सुंदर ये जो हमारा एक तरीके का यज्ञ शुरू हुआ है ना, इसमें हमेशा जोड़ के रखेंगे और हम भगवत गीता को कंप्लीट करेंगे सुंदर तरीके से और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर लेके आएंगे। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतने सुबह उठकर एक बहुत मतलब एक तरीके से डिसीजन लिया स्ट्रांग अपनी लाइफ का और अपनी नींद का त्याग करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपनी नींद के ऊपर चुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारी दोनों एडमिन माता जी का, पोस्ट माता जी का। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें सपोर्ट करा। सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल मिलेंगे हम लोग नए अध्याय में। अभी हम जाने वाले नहीं है, बस ये सेशन ओवर, रिकॉर्डिंग ओवर करने वाले हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी।